हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है और करते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहले साथियों, अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। राजस्थान जीके की 10,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। तो ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा जीके नगरी का, तो प्ले स्टोर से आज ही जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। 10,200 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है साथियों। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जैसे सीईटी हो गया, महिला सुपरवाइजर, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रही हो तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में। तो आज ही डाउनलोड करें और करेंगे साथियों। राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन है, जो चूपा नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है अंगुली, हाथ, नाक या फिर दांत का। तो चूपा किससे संबंधित है? दांत से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे आगे, दामना नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अंगुली में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किन स्त्रियों के लिए लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं की, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो मेमंद आभूषण है ये पहना जाता है सिर का आभूषण, भुजा का आभूषण है या फिर कमर का आभूषण है या फिर पैरों का आभूषण है? तो मेमंद सिर से संबंधित है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौंप नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो नाक का है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से महिलाओं के गहनों का सिर से कमर तक का सही क्रम कौन सा है? तो ए ऑप्शन है बोर, बिंदिया, टेडी, भलको, नथ, चोंप, गलपटिया और कडला। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तिमड़िया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तिमड़िया नामक जो आभूषण है ये गले का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, जो बुगत्री वस्त्र है ये बुगत्री वस्त्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप इनमें से चॉइस करके बता सकते हैं कि राजस्थान में जो बुगत्री वस्त्र है ये कौन सा वस्त्र है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के जो ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको बुगत्री कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गजरा व चुड़ला नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बाजू में, पैर में, कमर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुड़ला से संबंधित है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाजू में, ए ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, मुर्कियां है ये मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है या मुर्कियां है ये आभूषण को कौन धारण करता है? ऑप्शन आपके सामने, मुर्कियां कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। मुर्किया नामक आभूषण ये कानों का आभूषण है और ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, ये जो तगड़ी नामक आभूषण है ये कहां पर पहनी जाती है? सही आंसर है आपका ये कमर से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तगड़ी नामक आभूषण है ये कमर पर पहना जाता है और कंदोरा भी कमर का आभूषण है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में महिलाओं की ओढ़नी होती है जो पीला पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, पोमचा पीला होगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पीला। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो बंगड़ी नामक आभूषण है ये बंगड़ी नामक आभूषण कौन से अंग का आभूषण है? ऑप्शन है आपके सामने, पैरों का आभूषण, गले का आभूषण, हाथों का आभूषण या फिर सिर का आभूषण। तो बंगड़ी नामक आभूषण ये किसका है? हाथों का आभूषण, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तिमड़िया नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले पर या फिर महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो तिमड़िया नामक आभूषण ये महिलाओं द्वारा गले का आभूषण है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो खपटा होता है ये खपटा क्या होता है? आप इनमें से चॉइस करके बता सकते हैं कि खपटा क्या होता है। तो राजस्थानी संस्कृति में जो खपटा होता है ये शहरी पुरुषों का साफा होता है, उसको खपटा कहते हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, वल्य आभूषण है, ये वल्य आभूषण कौन से अंग का आभूषण है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो वल्य आभूषण है हाथों का, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे साथियों, राजस्थान में जो मांदलिया है, ये मांदलिया कौन से अंग का आभूषण है? तो मांदलिया गले का आभूषण है। ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर इस क्लास के आप पीडीएफ लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप टेलीग्राम ऐप खोल के आप सर्च करेंगे महावीर सर जी के, आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और बढ़ेंगे साथियों आगे, तेधड़ नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो तेधड़ नामक आभूषण है, ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप इनमें से चॉइस करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये तेधड़ नामक आभूषण है, ये किसका आभूषण है? स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है, पहने जाने वाला आभूषण है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ेंगे, चंपा के लिए आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, चंपा के लिए आभूषण कहां पर पहना जाता है? सही आंसर बताएंगे आप, गले में पहने का आभूषण है, तो आपका डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में ये शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने, अंगुली से संबंधित, नाक से, पैरों से, या फिर कमर से संबंधित। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पैरों से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, मेहमद आभूषण पहना जाता है, तो मेहमद आभूषण किसका है? सिर का, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा जो शहर है ये प्रसिद्ध है? तो तारकसी आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वारा प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा। और आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मेहमद ये सिर का आभूषण है, हंसली गले का आभूषण ये भी सही है, रिमझोल पैर का आभूषण है, ये कनकती कनकती सिर का आभूषण नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि कनकती किसका आभूषण है? कमर का आभूषण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो नेवर आभूषण है, ये नेवर आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो नेवर आभूषण है पांवों से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो सुरली आभूषण है, ये सुरली आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर देंगे। तो सुरलिया नामक आभूषण ये कान का, सुरलिया नामक आभूषण ये कान का आभूषण है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं, पीपलपना है, ये पीपलपना क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, स्त्रियों के जो कान का आभूषण होता है उसको पीपलपना कहते हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और साथियों आगे बढ़ेंगे, झेला झमेला पीपलपना और अंगूठिया ये किस अंग के आभूषण है? तो ऑप्शन है कान के, नाक के, हाथ के, या फिर सभी। तो आप इसमें से सही आंसर कर सकते हैं कि ये कान के आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, पंचकली आभूषण ये कहाँ का आभूषण है? हाथ का, पैर का, या फिर सिर का, या फिर गले का। तो आप इसमें से सही आंसर चॉइस करके बता सकते हैं कि पंचकली आभूषण है ये कौन से अंग का आभूषण है। सही आंसर आपका हो जाएगा, ये गले का आभूषण है पंचकली, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, कौन सी जनजाति है? तो कालबेलिया, ग्रासिया, मीणा, या फिर डामोर। सही आंसर आपका हो जाएगा डामोर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे महावीर सर जी के, और टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे महावीर सर जी के, जिसपे आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और ये क्लास होती है 8 बजे नहीं, मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है। 15 से 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके आप आंसर बताएंगे कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और बढ़ते आएंगे, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो शीश फूल सिर से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, टेडी, भलखो, गोफन ये किस अंग के आभूषण है? आपका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? सिर का आभूषण है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
और साथियों आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। चोंप नामक आभूषण शरीर पर कहां पर पहना जाता है? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा? ये नाक का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, चूंपा नामक आभूषण है, ये चूंपा नामक आभूषण कौन से अंग का आभूषण है? तो ये दांत का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मुर्कियां, ये मुर्कियां क्या होती हैं? तो मुर्कियां हैं पुरुषों के कान का आभूषण, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों आगे बढ़ेंगे, कौन सा आभूषण कान पे पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, टीका, रिमझोल, बुली या फिर टोंटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टोंटी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और करेंगे अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ये बंगड़ी नामक आभूषण है, ये बंगड़ी नामक आभूषण कौन से अंग का आभूषण है? तो बंगड़ी नामक आभूषण हाथों से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ेंगे आगे, स्त्रियों को बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बाजूबंद हाथ में, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे करते हैं साथियों, आभूषण दे रखे हैं और उसके सामने उससे संबंधित जो अंग हैं वो दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। तो बोरला सिर का आभूषण है, तो पहले में तो आएगा 2 नंबर, ठीक है। और अगला है लटकन, ये लटकन किससे संबंधित है? नाक से संबंधित है, तो 3 नंबर आएगा, ठीक है। जंजीर, जंजीर किससे संबंधित है? ये जंजीर कमर से संबंधित है, तो 4 नंबर आएगा। और टोटियां पैर से संबंधित, टोड़िया पैर से संबंधित है, तो 1 नंबर आएगा आपका। 23, 41 आंसर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कंदोरा नामक आभूषण है, ये कौन से अंग का आभूषण है? तो कंदोरा कमर का आभूषण है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़े, इनमें से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? ये बोरला सिर का आभूषण है, रखड़ी ये भी सिर का आभूषण है, टीका ये भी सिर का आभूषण है, ये गोखरू है, ये सिर का आभूषण नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और इसी सिलसिले में साथियों आगे बढ़ेंगे, तनसुख, गदर, गाबा एवं टोड़ी ये क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन, राजस्थानी व्यंजन की किस्में या फिर साड़ियों के नाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तनसुख, गदर और गाबा एवं टोड़ी ये हैं पुरुषों के वस्त्र, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं? चुंदड़ी सबसे प्रसिद्ध, जोधपुर की प्रसिद्ध है। अच्छा आप मेरे को बताएं कि राजस्थान में कौन से जिले में जो पानी का जार होता है जिसको बादला कहते हैं, इनका निर्माण कौन से जिले में होता है? बंदेज ये भी एक राजस्थानी वेशभूषा है, और लहरिया वेशभूषा ये पटका है, ये पटका वेशभूषा नहीं है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो कटकी वस्त्र अविवाहित महिलाएं पहनती हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तंग, मोरखा, गोरबंद एवं पिलानी ये क्या है या किससे संबंधित हैं? तो ये सभी ऊंट की सजावटी वस्तुएं हैं, ऊंट को सजाने की जो वस्तुएं होती हैं उनमें तंग आता है, मोरखा, गोरबंद और पिलान आती है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम जो वस्त्र है, ये वस्त्र कौन सा है? सबसे पुराना वस्त्र आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला, तो नोदना है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आपकी बार कि जो नथ धारण करती है महिलाएं ये कौन से अंग में करती हैं? कान में, अंगुली में, नाक में या फिर गले में? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नथ धारण करती है महिलाएं गले में, ये सॉरी नाक में। और मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये सिर का आभूषण है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गलत युग्म कौन सा है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो गला तिमणिया, कमर गोखरू, कान सुरलिया और सिर बोरला, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, कमर से संबंधित गोखरू है, ये सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तगड़ी जो नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो तगड़ी नामक आभूषण, तगड़ी किससे संबंधित है? कमर से संबंधित, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
और आगे बढ़ेंगे, महिलाओं की ओढ़नी का जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है, तो पीला हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो पीला पोमचा है ये क्या है, तो इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बता सकते हैं, बहुत होशियार स्टूडेंट हैं। यह एक कपड़ा है जो महिलाओं द्वारा पहने, ओढ़नी है, एक ओढ़नी का प्रकार है, ये महिलाओं का वस्त्र है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। झेला झमेला पीपल बना अंगूठे किस अंग का आभूषण है, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या? ये कान का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, पंचकली आभूषण ये कहां पर पहना जाता है, ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या होगा? गले का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, जो मेहमद आभूषण है, ये मेहमद आभूषण कौन से अंग का आभूषण है, आप सही आंसर बता सकते हैं क्या? ये मेहमद सिर का आभूषण है, सिर से संबंधित है, तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जूठनों किस अंग का आभूषण है, नाक का, कान का, सिर का या फिर हाथ का? तो जूठना नामक जो आभूषण है ये कौन से अंग का आभूषण है, तो ये कान का आभूषण है, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो शीश फूल नामक आभूषण है ये कौन से अंग का आभूषण है, शीश फूल ये सिर से संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सुरलिया नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि ये कौन से अंग का आभूषण है, सही आंसर आपका हो जाएगा ये कान का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कटकी क्या है, तो कटकी अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चुंदड़ी नामक आभूषण, ये चुंदड़ी कहां की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में चुंदड़ी कहां की, जोधपुर की पसंद है, जोधपुर की चुंदड़ी पसंद है। तो पानी का जो जार होता है बादला, उसका निर्माण भी जोधपुर में होता है, और जस्ते की मूर्तियों का निर्माण भी राजस्थान के जोधपुर जिले में होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल रंग की जो ओढ़नी है जिस पर धागों की कशीदाकारी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन है चुंदड़ी, पोमचा, दामनी या फिर सभी, तो उसको दामनी कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध क्या है, तो ताराबांध की ओढ़नी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तगड़ी नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण है, तो तगड़ी कमर से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। महिलाओं की ओढ़नी में जो पीला पोमचा होता है उसका रंग पीला होता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, टोटी नामक आभूषण कौन से अंग का आभूषण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो टोटी नामक आभूषण ये कौन से अंग का आभूषण है, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या? कान का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कंदोरा, ये कंदोरा कमर से संबंधित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कमर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कान से संबंधित सुरलिया आभूषण, गला तिमनी आभूषण, मस्तक बोरला आभूषण और गोखरू ये कोमर से संबंधित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमर का आभूषण है कंदोरा, तगड़ी। और आगे बढ़ेंगे, कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, चुंदरी, लहरिया, बंदेज या फिर पटका, तो पटका नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण है, ये कंदोरा कमर का, मांदलिया गले का, तगड़ी कमर का और नथ नाक का, तो नाक का आभूषण कौन सा है, नथ है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अंगोछा वस्त्र है, ये अंगोछा वस्त्र कौन सा है, तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। पुरुषों के सिर का जो आभूषण होता है, ये पुरुषों के सिर का जो वस्त्र होता है उसको अंगोछा कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है,
तो मुर्कियां कान में पहनी जाती है पुरुषों द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? मुर्कियां हो जाएगा, डी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, चौंप नामक आभूषण ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या? तो नाक का आभूषण है चौंप, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पर आगे बढ़ेंगे, कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कान का आभूषण कौन सा है इनमें से? पीपलपना, टोटी, लटकन या फिर सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सभी कान के आभूषण है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में महिलाओं द्वारा जो तिमणिया नामक आभूषण है ये कौन से अंग में पहना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, कान में, नाक में, सिर में या फिर गले में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गले से संबंधित आभूषण है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में नेवर आभूषण पहना जाता है, ये नेवर पांव से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हसली नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? तो हसली कहां पर पहना जाती है? हसली गले का आभूषण है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन आपके सामने, लहरिया, पोमचा, चुंदड़ी या फिर जोधपुरी कोट पैंट? तो आप इसका सही आंसर करेंगे, जो जोधपुरी कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक की मान्यता मिली है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रखन नामक आभूषण ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, ये दांत का आभूषण है रखन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? तो फोलरी नामक जो आभूषण है ये पैर की अंगुली का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक जो पहना जाने वाला घाघरा होता है उसको क्या कहते हैं? तो कछाऊ कहते हैं, पजामा कहते हैं, अंगोछा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उसको कछाऊ कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है जो कि कान का आभूषण है, चेन भी पुरुषों का आभूषण है, कड़ा भी पुरुषों का आभूषण है, तो आपका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। पर निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? तो नथ नाक का आभूषण है, लौंग भी नाक का आभूषण है, चौंप भी लांग का आभूषण है नाक का, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा आभूषण माथे पर बांधे जाने वाला है? तो आंवला, हालरो, गोखरू या फिर रखड़ी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर पर बांधे जाने वाला रखड़ी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, पिलान, तंग मोरखा, गोरबंदी ये ऊंट की सजावटी वस्तु हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला जो प्राचीनतम वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? नांदना कहते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये मंदिल, मंदिल क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, मंदिल पगड़ी को कहते हैं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पगड़ी। और आगे बढ़ेंगे, भीलों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, आप उसको पोत्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तिलका किसको कहते हैं या तिलका क्या होता है? तो आप बता सकते हैं क्या इसमें तिलका क्या होता है? ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आपके सामने दे रखें। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो तिलका क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको तिलका कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? तो भुगतरी कहते हैं अंगरखी को, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
और आगे बढ़ेंगे, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है, उसको क्या कहते हैं? और ऑप्शन आपके सामने, उसको क्या कहेंगे? अंगरखी कहेंगे क्या? अंगरखी कह दो, बुगतरी कह दो। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़े, ऊन का वह वस्त्र जो सर्दियों या वर्षा के बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो सही आंसर आपका उसको घुघी कहेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, आदिवासी महिलाएं शादी के अवसर पर कौन सी वस्त्र पहनती हैं? ऑप्शन आपके सामने, केरी बांध की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, लुगड़ा, या फिर सभी। तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, जामसाई साड़ी पहनती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा इनमें से गलत है? भील पुरुषों की कमर पर बंधी लंगोटी को खोइतू कहते हैं, और भील पुरुषों की जो तंग होती है उसको देपड़ा कहते हैं। तो ए ऑप्शन भी सही है आपका। बी ऑप्शन भी आपका सही है। पुरुषों द्वारा, ये भील पुरुषों द्वारा पगड़ी पर बांधा जाने वाला जो मोटा वस्त्र उसको पोत्या कहते हैं, ये भी सही है। और आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र नांदना होता है। तो आपका असुमेलित या गलत है, डी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा सुमे, ये कान है, झाल, कान का आभूषण झाल है। सिर का आभूषण रखड़ी, और जो अंगुली का आभूषण है, ये दांत का आभूषण चौंप है। तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? दांत का आभूषण चौंप नहीं, चूंप है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तिमणिया नामक आभूषण, ये तिमणिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। ये गले में पहनने जाने वाला आभूषण है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में केरी बांध की ओढ़नी प्रसिद्ध है, आदिवासी महिलाओं में, जाट महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर करेंगे। केरी बात की ओढ़नी है, ये आदिवासी महिलाओं से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, रखड़ी किस अंग का आभूषण है? तो रखड़ी सिर का आभूषण है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रखड़ी के साथ में बोरला गया। तो ये किससे संबंधित है? सिर से संबंधित है। अगला है, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ये दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये अंगुली का आभूषण है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दामना नामक आभूषण है, अंगुली का आभूषण है। और आगे बढ़ते हैं, गोरबंद है, ये गोरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का जो आभूषण है उसको गोरबंद कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, चौंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ये बार बार चौंप चौंप चौपा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। चौंप नामक आभूषण है, ये चौंप नामक आभूषण दांत का आभूषण है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, चंपाकली, खांटला, ठूसी और मांदलिया, यह कहां पर पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये गले से संबंधित आभूषण है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।